सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सौवसाहुणम् एषो पञ्चणमुक्कारो सौवपावपणासनो मङ्गलाणं च सौवेशिं परमं हवै मङ्गलम् ॐ नमो हरिहन्ताणम् सर्वकलुषविध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं भव्यजीवमनः प्रतिबोधकारकं धर्मसम्बन्धकं पुण्यप्रकाशकं पापप्रणाशकम् इदं शास्त्रं श्रीष्टोपदेशनामधेयम् अस्य मूलग्रन्थकर्तार श्री सर्वज्ञदेवा तदुत्तरग्रन्थकर्तार श्री गणधरदेवा प्रतिगणधरदेवा तेषामे वचनानुसारमासाद्य श्रीमद्भगवत् पूज्यपाद स्वामी विरचितमिदं शास्त्रं श्रोताः सावधानतया शृण्वन्तु। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणे मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गल्यमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। अनन्त अनन्त भाव भेदथी भरेली भली अनंत अनंत नाय निक्षेपे व्याख्यानी छे सकळ जगत हित कारिणी हारिणी मोह तारिणी भवाब्धि मोक्ष चारिणी प्रामाणी छे उपमा आप्यानी जेने तमारा खवीते व्यर्थ आपवाथी निज मति मपाई में मानी छे अहोराज चंद्र ख्याल नथी पामताए जिनेश्वर तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे गुरुराज तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे। जय सद्गुरुवंदन। जय स्वाध्यायમાં શ્રી ઇષ્ટોપદેશ સત્શાસ્ત્રનો સ્વાધ્યાય ચાલે છે। શ્રીમદ પૂજ્યપાદ સ્વામી વિરચિત। એક ગાથા અહીંયાથી, બીજી ગાથા સૌ સાથે। યસ્ય સ્વયં સ્વભાવાપ્તિરભાવે કૃત્સ્નકર્મણઃ તસ્मै સંજ્ઞાનરૂપાય નમોસ્તુ પરમાત્મને યોગ્યોપાદાનયોગેન દ્રષદઃ સ્વર્ણતામતા દ્રવ્યાદિસ્વાદિસંપત્તા વાત્મનોપ્યાત્મતા મતા વરં વ્રતૈઃ પદં દેવં નાવ્રતેર્વતનારકં छायातपस्थयोर्भेदः प्रतिपालयतोर्महान् यत्र भावः शिवं दत्ते द्योऽपि यद्दूरवर्तिनि यो नयत्याशु गव्युतिं क्रोशार्धे किं ससीदति ऋषिकजमनातङ्कं दीर्घकालोपलालितं नाके नाकोकसां सौख्यं नाके नाकोकसामिव वासनामात्रमेवैतत् सुखं दुःखं च देहिनां तथा युद्वेजयन्ते ते भोगारोगा इवापदि मोहेन संवृतं ज्ञानं स्वभावं लभते नहि मत्तः पुमान् पदार्थानां यथा मदनको द्रवे वपुर्गृहं धनं दारा पुत्रा मित्राणि शत्रवः
सर्वथान्यस्वभावानि मूढस्वानि प्रपद्यते। दिग्देशेभ्य खगा एत्य संवसन्ति नगे नगे स्वस्वकार्यवशाद्यान्ति देशे दिक्षु प्रगे प्रगे। विराधकः कथं हन्त्रे जनाय परिकुप्यति त्रयङ्गुलं पातयन् पद्भ्यां स्वयं दण्डेन पात्यते। रागद्वेषद्वयि दीर्घ नेत्राकर्षणकर्मणा अज्ञानात् सुचिरं जीव संसाराब्धौ भ्रमत्यसो। विपद्भवपदावर्ते पदिकेवातिवाह्यते यावत्तावद्भवन्त्यन्या प्रचुरा विपदः पुरा। दुर्जेनासुरक्षेण नश्वरेण धनादिना स्वस्थं मन्यो जनः कोऽपि ज्वरवानिव सर्पिषा। विपत्तिमात्मनो मूढ परेशामिव नेक्ष्यते दह्यमानमृगाकीर्णा वनान्तरे तरुस्थव। आयुर्वृद्धिक्षयोत्कर्ष हेतुं कालस्य निर्गमं वाञ्छतां धनेनामिष्टं जीवितात् सुतरां धनम्। त्यागाय श्रेयसे वित्तमवित्तसञ्चिनोति ये स्वशरीरं सपङ्केन स्नास्यामीति विलम्पति। आरम्भे तापकान् प्राप्तावतृप्ति प्रतिपादकान् अन्ते सुदुस्त्यजान् कामान् कामं कः सेवते सुधी। भवन्ति प्राप्य यत्सङ्गमशुचिनेषु सकायः सन्ततापायस्तदर्थं प्रार्थना वृथा। यज्जीवस्योपकाराय तद्देहस्यापकारकं यद्देहस्योपकाराय तज्जीवस्यापकारकम्। इतश्चिन्तामणिर्दिव्य इतः पिण्याकखण्डकं ध्यानेन चेदुभे लभ्ये क्वाद्रियन्तां विवेकिनः। स्वसंवेदनसुव्यक्तस्तनुमात्रो निरत्ययः अत्यन्तसौख्यवानात्मा लोकालोकविलोकनः। संयम्यकरणग्राममेकाग्रत्वेन चेतसः आत्मानमात्मवान् ध्यायेदात्मनैवात्मनि स्थितम्। अज्ञानोपास्तिरज्ञानं ज्ञानं ज्ञानी समाश्रयः ददाति यत्तु यस्यास्ति सुप्रसिद्धम् इदं वचः। परिषहाद्य विज्ञानादाश्रवस्य निरोधिनी जायते ध्यात्मयोगेन कर्मणामाशु निर्जरा। कटस्य कर्ताहमिति सम्बन्धः स्याद्वयोर्द्वयोः ध्यानं ध्येयं यदात्मैव सम्बन्धः कीदृशस्तदा। बध्यते मुच्यते जीव सममो निर्मम क्रमात् तस्मात् सर्वप्रयत्नेन निर्ममत्वं विचिन्तये। एकोऽहं निर्ममः शुद्धो ज्ञानी योगीन्द्रगोचरः बाह्यसंयोगजा भावा मत्तः सर्वेऽपि सर्वथा। दुःखसन्दोहभागित्वं संयोगादिह देहिनां त्यजाम्येनं ततः सर्वं मनोवाक्काय कर्मभिः। न मे मृत्यु कुतो भीतिर्न मे व्याधि कुतो व्यथा नाहं बालो न वृद्धोऽहं न युवेतानि पुद्गले। भुक्तोज्जितार्मुहुर्मोहान् मया सर्वेऽपि पुद्गला उच्छिष्टेष्वेव तेष्वद्य मम विज्ञस्य का स्पृहा। कर्म कर्म हिता बन्धी जीवो जीवहितस्पृह स्वस्वप्रभावभ्युयस्त्वे स्वार्थं को वा न वाञ्छति। परोपकृतिमुत्सृज्य सोपकार परो भव उपकुर्वन् परस्याज्ञो दृश्यमानस्य लोकवत्। गुरूपदेशादभ्यासात् संवित्ते स्वपरान्तरं जानाति यः स जानाति मोक्षसौख्यं निरन्तरम्। स्वस्मिन् सदभिलाषित्वादभीष्टज्ञापकत्वतः स्वयं हि प्रयोक्तृत्वादात्मैव गुरुरात्मना। नाज्ञो विज्ञत्वमायाति विज्ञो नाज्ञत्वमृच्छति निमित्तमात्रमन्यस्तु गतेर्धर्मास्तिकायवत्। अभवच्चित्तविक्षेप एकान्ते तत्त्वसंस्थितः
अभ्यस्येदभियोगेन योगी तत्त्वं निजात्मनः। यथा यथा समायाति संवित्तौ तत्त्वमुत्तमं तथा तथा न रोचन्ते विषया सुलभा अपि। यथा यथा न रोचन्ते विषया सुलभा अपि तथा तथा समायाति संवित्तौ तत्त्वमुत्तमम्। निशामयति निशेषमिन्द्रजालोपमं जगत् स्पृहयत्यात्मलाभाय गत्वान्यत्रानुतप्यते। इच्छत्येकान्तसंवासं निर्जनं जनितादर निजकार्यवशात् किञ्चिदुक्त्वा विस्मरति द्रुतम्। ब्रुवन्नपि हि न ब्रूते गच्छन्नपि न गच्छति स्थिरीकृतात्मतत्त्वस्तु पश्यन्नपि न पश्यति। किमिदं कीदृशं कस्य कस्मात् क्वेत्य विशेषयन् स्वदेहमपि नावैति योगी योगपरायण। यो यत्र અહીંયાથી બાકી છે 42 बात। चलो अब कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, कैसा कैसे हो सकता है कि किसी को बाहर की दुनिया का पता ही नहीं हो, ऐसे अंदर में इतना लीन कैसे हो सकता है कि शरीर का भी पता नहीं पड़े और भी कोई विकल्प नहीं आए और एकदम आत्मा में लीन, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा संभव है क्या? जैसे अपने यहाँ बहुत कोलाहल हो रहा है और किसी व्यक्ति को सुना ही नहीं दे बिल्कुल, ऐसे हो सकता है? दो ही कंडीशन में हो सकता है, एक तो उसके कान नहीं हो तो हो सकता है, और दूसरा वो गाढ़ निद्रा में सोया हो तो हो सकता है, कुंभकर्ण की तरह। दो कंडीशन में हो सकता है। तीसरी कंडीशन कौन सी है? तो इन्होंने तीसरी कंडीशन बताई कि जो समाधि में लीन है उसको बाहर की दुनिया का कुछ पता नहीं, उसको किसी प्रकार का कोई विकल्प नहीं है। तो ऐसा हो सकता है, क्यों हो सकता है? तो उसका सिद्धांत बताते हैं कि इस प्रकृति का ऐसा नियम है कि जो व्यक्ति जिसमें मन लगाता है वो उसी में रम जाता है, और उसी में रम जाने के कारण से वो अन्य जगह उसका चित्त जाता नहीं है। ऐसा नेचुरल प्रकृति का नियम है। तो जिसका मन आत्मा में लग गया वो आत्मा में ही रहना चाहता है, अन्य जगह नहीं जाता है, और जिसका मन संसार में लग गया वो संसार में ही रहना चाहता है, अन्य जगह जाता नहीं है। ऐसा सिद्धांत बताते हैं। श्लोक 43 यो यत्र निवसन्नास्ते यो यत्र निवसन्नास्ते स तत्र कुरुते रतिं स तत्र कुरुते रतिं यो यत्र रमते तस्मा यो यत्र रमते तस्मात् दन्यत्र स न गच्छति दन्यत्र स न गच्छति यो यत्र निवसन्नास्ते यो यत्र निवसन्नास्ते स तत्र कुरुते रतिं स तत्र कुरुते रतिं यो यत्र रमते तस्मा यो यत्र रमते तस्मात् दन्यत्र स न गच्छति दन्यत्र स न गच्छति यो यत्र निवसन्नास्ते यो यत्र निवसन्नास्ते स तत्र कुरुते रतिं स तत्र कुरुते रतिं यो यत्र रमते तस्मा यो यत्र रमते तस्मात् दन्यत्र स न गच्छति। दन्यत्र स न गच्छति। एक एक लाइन। यो यत्र निवसन्नास्ते स तत्र कुरुते रतिं यो यत्र निवसन्नास्ते स तत्र कुरुते रतिं यो यत्र रमते तस्मादन्यत्र स न गच्छति यो यत्र रमते तस्मादन्यत्र स न गच्छति। अब 3 बार एक साथ। यो यत्र निवसन्नास्ते स तत्र कुरुते रतिं
यो यत्र रमते तस्मादन्यत्र स न गच्छति यो यत्र निवसन्नास्ते स तत्र कुरुते रतिं यो यत्र रमते तस्मादन्यत्र स न गच्छति यो यत्र निवसन्नास्ते स तत्र कुरुते रतिं यो यत्र रमते तस्मादन्यत्र स न गच्छति। वेरी गुड। चलो शुद्ध उच्चारण सहित कौन बोलेगा? विपुल भाई। यो यत्र निवसन्नास्ते स तत्र कुरुते रतिं यो यत्र रमते तस्मादन्यत्र स न गच्छति। वेरी गुड। चलो हितेश भाई। यो यत्र निवसन्नास्ते स तत्र कुरुते रतिं यो यत्र रमते तस्मादन्यत्र स न गच्छति। वेरी गुड। अरुण दादा। हाँ गाने भी आ गया अब हितेश जी। यो यत्र निवसन्नास्ते स तत्र कुरुते रतिं यो यत्र रमते तस्मात् अन्यत्र स न गच्छति। संधि करके बोलना है, संधि विच्छेद करके नहीं। तस्मादन्यत्र ऐसा बोलना, 10 शब्दों को बोलना। फिर से यो यत्र निवसन्नास्ते स तत्र कुरुते रतिं यो यत्र रमते तस्मादन्यत्र स न गच्छति। हाँ वेरी गुड। सिर्फ पीछे बैठो तो भी पास पास बैठना, इसलिए पीछे तुरंत माइक अपन दे सकते हैं। यो यत्र सन्नास्ते स तत्र कुरुते रतिं यो यत्र रमते तस्मादन्यत्र स न गच्छति। हाँ बहुत ताल ज़्यादा दे दिया लंबी ताल दे दिया। वेरी गुड, पर उच्चारण सही बोला है। हाँ चलो हसमुख दादा। ओम। यो यत्र निवसन्नास्ते स तत्र कुरुते रति यो रतिम, यत्र ऊपर एक अनुस्वार है तो रतिम। यो यत्र निवसन्नास्ते स तत्र कुरुते रतिं यो यत्र रमते तस्मादन्यत्र स न गच्छति। वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलो दीपाली बेन तमने आवड़शे बोलता? ट्राई करो, અહીંયા આગળની कुर्सी ઉપર બેસી જાઓ। हाँ वेरी गुड। यो यत्र निवसन्नास्ते य तत्र यो यत्र वेरी गुड। निवसन्नास्ते स तत्र कुरुते यति रतिम। हाँ यो यत्र हाँ यो यत्र रमते तस्मादन्यत्र स न गच्छति। वेरी गुड। फरीथी बोलो। ना ना बराबर बोलिया, एक बार फ्री। यो यत्र निवसन्नास्ते स यत्र तत्र कुरुते रति यो यत्र रमते तस्मादन्यत्र स न गच्छति। यस वेरी गुड। बस आम धीमे धीमे अभ्यास करवाना। अर्थ अब कहते हैं, वो सिद्धांत बताते हैं। यो यत्र निवसन आस्ते, जो जहाँ पर निवास करता है, स तत्र कुरुते रतिम, वो वहाँ पर आसक्त हो जाता है, रति कर लेता है, प्रेम कर लेता है। यो यत्र रमते, जो जहाँ पर रम जाता है, तस्माद अन्यत्र स न गच्छति, वहाँ से दूसरी जगह वह नहीं जाता है। ऐसा दुनिया का नियम है कि जो जहाँ निवास करता है उसको वही अच्छा लगता है। जिस गांव में हम पैदा हुए हैं वो गांव ही हमको अच्छा लगता है। हम भले यहाँ थोड़े समय के लिए आ जाते हैं, परंतु वापस कहाँ जाएंगे? अपने गांव ही जाएंगे अपन, कि यार वहीं ठीक है अपने तो।
अथवा लंबे समय तक मान लो यहाँ रहते हैं, तो अपन कहीं भी जाएंगे तो वापस घूम के कहाँ आएंगे, चलो कोबा जाएंगे। मतलब व्यक्ति कहीं न कहीं अपना एक ठिकाना रखता है, तो वो उस ठिकाने पे ही उसको अच्छा लगता है। वो क्या वहाँ रति हो जाती है, उसको आसक्ति हो जाती है उसमें। हाँ, फिर जहाज पे आए। वो क्या होता है, गांवों में देखा होगा, गांवों में सब जगह होता है कि वृद्धावस्था आती है, वृद्धावस्था, और उनको यूं कहें कि भाई अब वृद्धावस्था आ गई है, अब थोड़ा ऐसा करो, आप घर से बाहर निकलो, कहीं तीर्थ स्थानों पे जाओ, थोड़ा कहीं आश्रम में जाओ, तो वो कहीं पर भी नहीं टिक सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपना घर, अपना मोहल्ला, अपने घर में अपने सोने का कोना, उस कोने में अपने सोने का खाट, उस खाट में अपने सोने के बिस्तर, इन सब से वो इतना प्रेम करने लगता है कि उसको दूसरी जगह नींद ही नहीं आती। वो घूम फिर करके 2-3 दिन कहीं चला भी जाएगा तो आकुल व्याकुल होकर, ना मारे तो घरे जाओ, चलो तुम्हें जल्दी करो, मने यहाँ गमे, यहाँ भाई तमारो सोनानो होय, पण આપણને गमे नहीं, क्योंकि वो बरसों से उसने वो उसी जगह पे सोता है, वहीं वो सारा काम करता है, वही परिचित लोग हैं, वही, तो उसमें वो रम जाता है। तो उसके अतिरिक्त अन्य कहीं जाता है तो उसको ही लगता है कि ये सब तो क्या एकदम बेगाने लगते हैं, पराये हैं, अपरिचित जैसे लगते हैं। इसलिए यो यत्र निवसन नास्ते, जो जहाँ पर निवास करता है, स तत्र कुरुते रतिम, वो वहाँ पर रति को प्राप्त होता है। आगे कहते हैं यो यत्र रमते, जो जहाँ पर रमण कर जाता है, तस्माद अन्यत्र स न गच्छति, वो वहाँ से अन्य जगह जाना पसंद करता नहीं है। उसी प्रकार से अब उस योगी के ऊपर घटाते हैं। पहली गाथा में जो योगी का लक्षण कहा कि योग परायण होता है, आत्मा में ही लीन है, यह क्या है न वो क्या है न किस प्रकार से न, ऐसा कोई विकल्प नहीं है। ऐसा योगी आत्मा में रति कर रहा है, आत्मा में निवास कर रहा है। जब आत्मा में निवास करता है, उसको रति किससे हो जाती है? आत्मा से रति हो जाती है। जो आत्मा में निवास करता है उसको आत्मा से रति हो जाती है। उसको थोड़ा सा भी अगर आत्मा से बाहर जाता है ना, तो उसको ऐसा लगता है कहाँ आ गए और कोई विदेश में आ गए, ऐसा लगता है। सांसारिक भावों में तो उसको विदेश जैसा लगता है, कहीं विदेश में आ गए, कहाँ भटक गए, अपन आ गए, तुरंत आँख बंद करके वापस अंदर डुबकी लगाता है। जो आत्मा का स्वाद लेता है, ऐसे अनादि काल से जीव संसार में ही भटक रहे हैं, चार गतियों में ही भटक रहे हैं, इसलिए उनको चार गति ही रुचिकर लगती है। जिस गति में जो जाता है उस गति में वो एकदम जम जाता है, रम जाता है, वो उस रूप ही हो जाता है। मनुष्य है तो वो मनुष्य रूप, एकदम मनुष्य के जैसा ही सारा व्यवहार करेगा, सारा उसका ऐसा प्रभाव है, पर्याय की ऐसी मूढ़ता है कि जिस पर्याय में जाता है उस पर्याय मूढ़ जीव हो जाता है। एक राजा था, वो युद्ध करके लौट रहा था, तो बीच में जंगल में एक मुनिराज तपस्या कर रहे थे, तो उनको प्रणाम करने के लिए गया। फिर थोड़ी चर्चा के बाद उसने पूछा कि महाराज ये बताओ कि मेरी मृत्यु कब होगी। तो उन्होंने कहा, महाराज तो अवधिज्ञानी थे, उन्होंने कहा कि आज से 7वें दिन तेरी मृत्यु हो जाएगी। और तो घबरा गया, 7वें दिन मृत्यु हो जाएगी मेरी, ऐसा कैसे होगा? तो होगा। तो उसने विचार किया कि अब कुछ तो, अगर मैं 7 दिन तक घर पे ही नहीं जाऊं, कोई नहीं जाऊं, तो मेरी मृत्यु कैसे होगी। और फिर उन्होंने ये भी बताया, फिर पूछा कि मृत्यु के बाद मेरी कौन सी गति होगी। तो उसने, महाराज ने कहा उन्होंने कि तुम मृत्यु के बाद तुम्हारे ही पाखाना में कीड़ा बनोगे। कीड़ा, पाखाना मतलब टॉयलेट, राजाओं के इस समय टॉयलेट होते थे, उस टॉयलेट में तुम कीड़े बनोगे।
तो उसने विचार किया कि यार टॉयलेट में मैं जाऊं ही नहीं, तो मैंने कहा तुम जाओगे, आज ही तुम जाओगे और तुम्हारी पत्नी तुम्हारा वेट कर रही है। तो ऐसा ही हुआ। जो होता है, जो मुनियों के ज्ञान में आता है, वो कभी अन्यथा तो जाता नहीं है, क्योंकि जो होता है वो ज्ञान में आता है। फिर वो घर पे गए, फिर 7 दिन बाद उसकी मृत्यु हुई, ऐसा उसको होने वाली ऐसा उसको लगा। तो उसने अपने पुत्र को बुलाया और कहा कि देखो, अवधि ज्ञानी मुनिराज ने कहा है, उनकी बात कभी भी असत्य नहीं हो सकती, इसलिए तू ऐसा करना कि जैसे मेरी मृत्यु हो तो तू टॉयलेट में देखना और मैं वहां कीड़ा बन के घूमूंगा। तो तू ऐसा करना कि तू उस कीड़े को निकाल करके मार देना, क्योंकि कीड़े वाली पर्याय में मुझे नहीं रहना है, कम से कम उससे मुक्त तो हो जाऊंगा। तो पुत्र ने कहा कि जब मुझे पता पड़ गया कि वो आप हो तो मैं आपको कैसे मार सकता हूं। तो उन्होंने कहा नहीं, ये तू मेरा भलाई कर रहा है, कोई नुकसान नहीं कर रहा हूं, अभी मैं तुम्हारा बाप नहीं, वो तो कीड़ा है, कीड़ा, उस कीड़े को मारना है तुझे। जैसे तैसे करके उसको समझाया अपने लड़के को कि देखो तू मारना मुझे। तो ठीक है, 7 दिन बाद मृत्यु हुई और वो कीड़ा बना उसमें। इसके बाद उसका लड़का तुरंत गया, और वो तो क्योंकि समूर्छन होते हैं इसलिए उनको पैदा होने में टाइम नहीं लगता है, इधर से जैसे मरा उधर से वो कीड़ा टॉयलेट में पैदा हो गया। फिर उस लड़के ने देखा तो वो लड़का वो टॉयलेट में से निकालना चाहता है, इससे कभी लकड़ी से निकालता है ना कभी किसी से निकालता है, तो वो अंदर के अंदर घुसता है, कभी इधर जाता है कभी उधर जाता है कभी इधर, उसके हाथ में ही नहीं आता है कीड़ा। कहने का अर्थ क्या है कि वो उस कीड़े की पर्याय में गया तो उस पर्याय से रति करने लगा, उस पर्याय से छूटना नहीं जाता है। इसलिए इस जीव को जो जो भी शरीर मिलता है अथवा जो जो भी अन्न मिलते हैं तो वो उसमें इतनी रति कर देता है, वो इसी में रहना चाहता है, इसी शरीर में रहना है, भले ये शरीर कैसा भी खराब हो, कुबड़ा हो, काना हो, कैसे भी प्रकार का हो, सड़ा गला हो, गंदगी आ रही हो, पर उसको उसी से प्रेम है, उसको छोड़ना चाहता नहीं है। ऐसे ये जीव अनादि काल से पर्याय मूढ़ हो रहे हैं, जिस पर्याय में जाते हैं उस पर्याय के अनुसार सब क्रियाएं करने लगते हैं। बच्चा पैदा होता है, इसके बाद अपने आप जिस प्रकार से इंसान ऐसे होता है ना, इंसान और जानवर अपनी माँ का दूध पीते तो दूध पीना चालू हो जाता है ऑटोमेटिक, किसी को सिखाना नहीं पड़ता उसको। फिर धीमे धीमे बड़ा होता है तो मनुष्यों की सारी क्रियाएं करने लग जाता है, उसके अपने आप में ऐसा बैठ जाता है कि मैं मनुष्य हूं, और सारे व्यवहार मनुष्य जैसे करने लगता है। ऐसे ही जब वो तिर्यंच में पैदा होता है तो सारे व्यवहार तिरिंद जैसे करने लगता है ऑटोमेटिक। देव पर्याय में पैदा होता है तो सारे देव जैसे करने लगता है। नारकी में पैदा हो तो सारे व्यवहार नरक जैसे करने लगता है, अपने आप को नारकी ही मानता है। जहां जाता है वैसा के वैसा वो हो जाता है, उसमें बड़ा ही प्रेम हो जाता है, उसको आसक्ति हो जाती है। ये संसार के प्राणियों की बात हुई, क्योंकि अज्ञानी है वो बाहर ही उसको रति होती है, अर्थात संसार में ही उसको रति होती है, और ज्ञानी को अंदर में रति होती है। इसीलिए इन चतुर्गति के भ्रमण से दुखी होकर के, उपरत होकर के कोई जीव जब आत्म सन्मुख होता है और कालादि लब्धि को प्राप्त कर स्वरूप का बोध होता है उसको, तो उसको पता चलता है कि मेरा असली जो संसार है, निवास स्थान है, वो तो मेरा चैतन्य आत्मा है, आत्मभाव है। तो वो आत्मभाव में ही रहना चाहता है, उसको हमेशा उसके आत्मभाव का ही अनुस्मरण होता है, चिंतन होता है, निधिध्यासन होता है, धारणा होती है, सब कुछ वही होता है। थोड़ा सा भी अन्य भाव आ जाता है तो उसको उसमें बहुत आकुलता व्याकुलता, जाना नहीं चाहता है, जैसे वो कीड़ा मरना नहीं चाहता है। उसी प्रकार से योगी लोग आत्मा से अन्य भाव में, आत्मभाव से अन्य भाव में वो जाना चाहते नहीं है। आत्मभाव मतलब नौकर्म, द्रव्य कर्म और भाव कर्म से रहित, जो मोह राग द्वेष उससे रहित जो समता भाव है,
वितराग भाव है वो आत्मभाव है। बस उस वितराग भाव में ही हमेशा उसकी चित्त वृत्ति लगी रहती, और थोड़ा सा भी कहीं राग हो गया, कहीं द्वेष हो गया, कहीं दूसरी चीज में लग गया मन, तो उसको होता ओ हो मर गया मैं। उसको क्या लगता है, मृत्यु लगती है, दौड़ के अपने घर में आ जाता है तुरंत। जैसे बच्चा होता है ना, वो थोड़ा इधर उधर घूमेगा ना, कोई भी आफत आती है तो दौड़ के अपनी माँ की गोद में चला जाता है अथवा अपने घर में घुस जाता है। ऐसे ही जब बाहर जाता है तो तेज हवा चलती है, गर्मी होती है, सर्दी होती है, ये सारी आफतें। ऐसे ही आत्मा को राग द्वेष रूपी सर्दी गर्मी लग रही है, वर्षा आदि लग रही है, तो वो क्या करता है, जैसे ही बाहर निकलता है ना, वो अपने आप को बहुत ही असहज महसूस करता है, तो दौड़ के अपनी माँ की गोद में चला जाता है, अर्थात अपने आत्मा में चला जाता है, अपने घर में घुसने का प्रयत्न करता है। फिर वो बाहर ही नहीं निकलना चाहता है। मैं बाहर निकलूं तो वो देखो ठंड लग रही है, बाहर निकलना है, वो देखो बाहर कुत्ता खड़ा है, वो कुत्ता मेरे पीछे पड़ जाए, देखो बाहर सांप खड़ा है, वो मेरे पीछे पड़ जाता है, देखो बाहर में ऐसा ऐसा है, ऐसे डरता है बाहर से। ऐसे ही बाहर में हमारे शेर हैं, सांप हैं, कुत्ते हैं, बिल्ली हैं, ये सब हैं आत्मा के बाहर। कौन कौन से हैं वो? क्रोध है, मान है, माया है, लोभ हैं, ये सब शेर, बिल्ली, कुत्ते, सांप, ये सब सारे हैं। तो जैसे ही हम बाहर जाते हैं तो ये सब आंखें निकालते हैं। शेर समझता है मैं खाऊं, सांप समझता है मैं काटूं, कुत्ता समझता है मुझे मिल जाए तो अच्छा है। इस प्रकार से सब खाने को दौड़ते हैं उसको, तो वो अपने घर में ही रहना चाहता है। भाई वहाँ बाहर तो मेरा कोई है नहीं, वहाँ तो सब मुझे खाने को दौड़ते हैं, इसलिए मुझे तो कहीं जाना नहीं है। ऐसा करके अपने घर में सुरक्षित रहता है। कौन? योगी, अर्थात उन सब भावों से बहुत दूर रहता है। स अन्यत्र न गच्छति, वो अन्य जगह जाता नहीं है, अर्थात अपने आत्मा से बाहर जितने भी स्थान हैं वो अस्थान है, और अपना आत्मा है, वितराग भाव है, समता भाव है, वो ही एक ठिकाना है इस जीव का, अन्य कोई ठिकाना नहीं है। तो उसमें वो रति कर लेता है, इसलिए दूसरी जगह जाता नहीं है। हम भी योगी बनना चाहते हैं तो पहले तो ये श्रद्धा करना चाहिए कि सुख अंतरमा छे, બહાર શોધવાથી મળશે નહીં। અંતરનું સુખ અંતરની समश्रेणी में छे। पहले तो श्रद्धा करनी पड़ती है। जब तक हमको अपने देश का पता नहीं होता है तब तक हमको दूसरे के माध्यम से उस देश के बारे में श्रद्धा करनी पड़ती है। कोई बच्चा बचपन में खो गया, उसको अपने गांव के बारे में, अपने घर के बारे में कोई पता नहीं है। बाद में कोई व्यक्ति दूसरे शहर में उसको देख गया और वो कहता है कि अच्छा तू तो उस गांव का है और उस फलाने भाई का लड़का है। तो वो कहता है नाना भाई मैं कहाँ हूँ ऐसा, परंतु उसको उसके ऊपर विश्वास हो जाता है तो वो पूछता है कि भाई मेरा घर कहाँ है, मेरा गांव कौन सा है। तो वो उसके ऊपर विश्वास कर लेता है फिर कि देखो मेरा ये शहर है, वो मेरा घर नहीं है, मेरा गांव नहीं है, मेरा गांव तो वो है और वहाँ पर है, वहाँ ऐसा ऐसा घर बना हुआ इस प्रकार से है और मैं वहाँ का निवासी हूँ, मैं यहाँ का निवासी नहीं हूँ। ऐसे पहले किसी के कहने से श्रद्धा करनी पड़ती है, पर वो जिसके कहने से श्रद्धा करनी पड़ती है वो कहने वाला सच्चा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि झूठ मूठ का कहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने को विश्वास होना चाहिए कि ये मेरे हित के लिए कह रहा है, ये जो कह रहा है वो सत्य कह रहा है, ये कभी झूठ नहीं बोलेगा, उसके बोलने में कोई स्वार्थ है नहीं। तो ऐसा जो पुरुष है, निर्दोष नर,
वो निर्दोष नर हमको अपने घर का पता बताता है कि भाई तुम इधर उधर जो घूम रहे हो नहीं है चार गतियों में, वो तुम्हारा असली घर नहीं है। तुम्हारा असली घर है वो तो तुम्हारा आत्मा है, उसमें जाओ। अभी तुम क्रोध में तन्मय हो रहे हो, कभी मान में तन्मय हो रहे हो, कभी माया में लग रहे हो, कभी लोभ में लग रहे हो, कभी हास्य में लग रहे हो, कभी रति में लग रहे हो, कभी अरति में लग रहे हो, कभी शोक रूप हो रहे हो, कभी भय रूप हो रहे हो, कभी घृणा रूप हो रहे हो, कभी विकारों में उलझ रहे हो। ये सब तुम्हारे रहने की जगह नहीं है। तुम्हारे उपयोग को ये सब खा जाएंगे, मार डालेंगे, आकुल व्याकुल करेंगे। ये तुम्हारा घर नहीं है। तुम्हारा घर इन सब से दूर है, बहुत दूर। बस तुम वहां चले जाओ जहां काम क्रोध की गंध नहीं, जहां जन्मादिक दुख द्वंद नहीं, वो तुम्हारा घर है। ऐसा गुरु बताते हैं उसको, तो उसको विश्वास हो जाता है। ये बता रहे हैं, वो सही बता रहे हैं। किसी के ऊपर तो विश्वास करना पड़ेगा। जब तक हमने अपने घर का साक्षात्कार नहीं किया है तब तक अपने को किसी ऐसे व्यक्ति के ऊपर तो विश्वास करना ही पड़ता है। इसलिए आप्त पुरुष के ऊपर विश्वास करो। आप्त पुरुष कौन है? हाँ, ये वितराग देव हो आप्त पुरुष है। और इस वितराग देव के जितने भी अनुयायी उन सब की वाणी भी श्रद्धनीय है, आप्त की वाणी ही कहलाती है। इसलिए वो भी श्रद्धा करने के योग्य है। और इस आप्त पुरुष के द्वारा जो वचन कहे गए हैं, ऐसा आगम, ये भी आप्त ही है। तो इसमें हमारे घर का पता बताया है आचार्यों ने वगैरह, भगवान के कहने से। बस उस पते को अपने ढूंढ करके वहां पर जाना है। और एक बार अगर अपन वहां पहुंच गए, फिर हम वापस बाहर निकलने का प्रयत्न नहीं करेंगे वहां से। वही अच्छा लगेगा अपने को। पर वहां जाने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। पहले तो वहां जाने की गाड़ी ढूंढनी पड़ती है। कौन सी बस में बैठे भाई? 4 रास्ते हैं, इधर भी एक गाड़ी जा रही है, उधर भी गाड़ी जा रही है, उधर भी गाड़ी जा रही है, उधर भी गाड़ी जा रही है। कहाँ बैठे हैं कुछ? तो भाई अपने घर की दिशा, कि इस दिशा में मेरा गांव है, तो वो दिशा पकड़नी सबसे पहले तो। और वो दिशा है, वो जिस शहर में हम थे ना, उस शहर से ठीक विपरीत है। बात समझ में आ रही है? रूपक से हम समझ रहे हैं इन सब चीजों को, कि हम जिस शहर में रह रहे हैं उस शहर से ठीक विपरीत हमारा गांव है। अर्थात हम इस शहर में रह रहे हैं तो हमारा गांव यहां है, आपको उधर जाना है। यहां से जाओ तो उधर तो भी विपरीत है, सब विपरीत है उसके, क्योंकि उस शहर से तो आपको उल्टा ही जाना है, उस शहर के अंदर तो जाना नहीं है। उसी प्रकार से हम अभी संसार रूपी शहर में हैं, क्रोधादि रूपी शहर में हैं। अब हमको दिशा उल्टी पकड़नी है, मोक्ष की दिशा पकड़नी है। जिन जिन भावों से संसार पैदा होता है, जिन जिन भावों से आश्रव बंद होता है, उन उन भावों से ठीक विपरीत दिशा में गमन करना है, प्रयत्न करना है हमको। मिथ्यात्व, प्रवृत्ति, प्रमाद, कषाय, योग, ये संसार के भाव हैं। अब उनसे ठीक विपरीत गमन करना है, तो वो प्रयत्न चालू करना, वही आपने दिशा पकड़ लिया। अब सब काम मेरे मिथ्यात्व को नाश करने का होंगे। अब मेरी चर्या ऐसी होगी कि जिसमें कम से कम जीवों की हिंसा हो और 5 इंद्रियों और मन के विषयों को मैं कंट्रोल कर सकूं। इसका प्रयत्न अब चलेगा। प्रमाद को कम करने का प्रयत्न चलेगा, कषायों का निग्रह करने का प्रयत्न चलेगा, और मन वचन काय को स्थिर करने का प्रयत्न चलेगा। ये प्रयत्न चला, इसका अर्थ क्या है? हमने दिशा पकड़ ली। बस ये प्रयत्न करते 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 एक दिन ये सब अत्यंतिक नाश होने को आएंगे ना। मिथ्यात्व नाश हो जाएगा, अविरति नाश हो जाएगी, प्रमाद नाश हो जाएगा, कषाय नाश हो जाएगी, और योग भी स्थिर हो जाएंगे, अयोगी हो जाएंगे। उस दिन हम अपने घर में पहुंच जाएंगे। और हम अपने घर में पहुंच गए
इसके बाद हम वहां से निकलने का कोई प्रयत्न करेंगे नहीं। घर में पहुंचे हुए कौन कौन है अभी? ये देखो सामने बैठे हैं, वो अपने घर में पहुंच गए, पूरी तरह से पहुंच गए। सिद्ध भगवान अनंतानंद सिद्ध वो अपने घर में पहुंच गए हैं। अपने घर में पहुंच गया मतलब ऊपर नहीं चले गए। ऊपर जाने का अर्थ अपने घर में पहुंचने का नहीं है। अपने घर में पहुंचने का अर्थ है कि वो अपने स्वरूप में लीन हो गए। अब एक बार अपना घर दिख गया, वो व्यक्ति चलता 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 आता है ना, और एक बार अपने घर में पैर रख दिया, उसके बाद क्या है, शुरुआत में ऐसा होता है, शुरू में कि बहुत दिनों के बाद घर में आए हैं तो 2-4 दिन तो अच्छी तरह से रहेंगे, 8-10 दिन भी रहेंगे, महीना भर तो अपने घर में ही रहेंगे। बहुत दिनों बाद मेरा घर आया, फिर महीना भर होता है ना, अरे यार ऐसा करते हैं अब थोड़ा बाहर घुमाते हैं, ऐसा उसको होता है। शुरू में जिसको आत्म संवेदन होता है, आत्म साक्षात्कार होता है, आत्मज्ञान होता है, आत्मा की अनुभूति होती है, उस व्यक्ति का शुरू में उसका वैराग्य, ज्ञान, संयम भाव ये बहुत बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि पहली बार मिला है ये, इसलिए उसको बहुत मजा आ रहा है उसमें। फिर धीमे धीमे क्या होता है कि वो उदय आता है उसका, इस प्रकार का अंदर का वो जो शहर के लोग होते हैं उनका फोन आता है, बहुत दिन हो गए भाई, आप हमसे मिलने तो नहीं आए, वो ठीक है पर थोड़ी बात तो कर लो हमसे। तो सोचता है चलो ऐसा है अपन मिलने नहीं गए, थोड़ा बात तो कर ही लेते हैं, आजकल मोबाइल की सुविधा है, थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं। तो ऐसा करके फिर वो क्या है, थोड़ा सा विषय में जाएगा, हाँ विषय में प्रवर्तन करेगा, थोड़ा सा बाहर की दुनिया। अब अपना घर तो पता चल ही गया है, इसको तो हम कभी भूलने वाले नहीं है, और घूम फिर करके शाम को वापस ही आना है, थोड़ा आस पड़ोस में घूमाते हैं। ऐसा करके वो आस पड़ोस में घूमने जाता है। आस पड़ोस मतलब कौन है उसके? आस पड़ोस मतलब सारी जितनी भी शुभोपयोग की क्रिया है वो सब उसके पड़ोसी हैं। वहाँ जाता है, थोड़ा मंदिर के दर्शन कराते हैं, भगवान के दर्शन कराते हैं, थोड़े अपने साधर्मिक बंधु हैं उनसे मिलाते हैं, थोड़ा बहुत उनसे चर्चा कराते हैं, ऐसा पड़ोस में जाता है। फिर कोई साधर्मी बंधु ऐसा मिल गया उसको कि, क्योंकि इनको तो शुभोपयोग, साधर्मी बंधुओं को तो सबको शुद्धोपयोग होता नहीं है, कोई ऐसा मिल गया कि अरे भाई ऐसा है कि आज हमें मेरे मित्र के वहाँ निमंत्रण दिया है, तो यार आप मेरे घर तक आ गए हो, मुझे भी वहाँ जाना है, तो आप भी यार थोड़ा हमको साथ दे दो, थोड़ी मेरी कंपनी के लिए आ जाओ। वो कहे नहीं नहीं यार तुम चले जाओ वहाँ, तो वहाँ मैं नहीं आ सकता, मैं आप तुम्हारे तक आ सकता हूँ बस। देव शास्त्र गुरु तक ये जाए वहाँ तक तो ठीक है, पर उसका मित्र उसको उसके मित्र के वहाँ ले जा रहा है, और वो क्या है, अब वो सारा अशुभ उपयोग वाला परिवार है, वो फैमिली बदल गई है। वहाँ तो क्या होगा, राग रंग होगा, शादी की पार्टी में ले गया उसको, वहां जाकर के उसको वो फिर अपने घर को भूल जाता है, रात भर ऐसा गोल हो जाता है कि वो अपने घर की स्मरण नहीं आता है। फिर थोड़ा सा ठंडा पड़ता है कि उसको, और यार मैं कहाँ आ गया, तो मेरा मित्र तो कुसंगति वाला है, इसके बहकावे में अपने आना नहीं। पर ये जीव आ जाता है, बहकावे में बार बार आ जाता है। अपने घर को प्राप्त हुए भी ऐसे धीमे धीमे बाहर निकलते निकलते कभी कभी इतने निकल जाते हैं कि अपने घर को भी भूल जाते हैं। इसीलिए सावधान रहना चाहिए, अपने घर में ऐसे पांव जमा लेना, ऐसे पांव जमा लेना कि यहां से निकलने की हमको इच्छा ही नहीं करे। इसलिए इतना प्रचुर अनुभव करने का प्रयत्न करना, इतना अनुभव करने का प्रयत्न करना कि फिर अब अपने को अपने पड़ोस में जाने की भी कम इच्छा हो। अर्थात देव शास्त्र गुरु आदि की भक्ति, ये स्वाध्याय, ये उसमें भी हमको उदासीनता आ जाए। ये बहुत आगे की स्टेज है, पर ठीक है हो रहा है। उसमें भी अपनी वृत्ति हमेशा शांत
नीलाकुल स्वरूप में। वो व्यक्ति अब फिर कहीं जाएगा नहीं। पड़ोसी भी जब उसको टाइम पास, टाइम फेल जैसे लगेंगे ना, उस समय उसको वो व्यक्ति अब थोड़े समय में अंतर्मुहूर्त में अथवा उसी भव में अथवा एकाध भव में वो अपने पूरी तरह से घर में पहुंच जाने वाला है, और वो फिर कभी भी आएगा नहीं। इसलिए सर्वप्रथम तो ऐसा प्रयत्न करना चाहिए कि येन केन प्रकारेण हमें अपने घर का कैसे भी करके पता लगा करके उसके अंदर एक बार तो घुस ही जाना। एक बार घुस जाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, पहली बार ही मेहनत करनी पड़ती है। एक बार घुस गए फिर तो बार बार उसमें जाने में कोई दिक्कत आती नहीं है, और फिर हम उससे प्रेम करने लगेंगे। इसलिए एक बार ज्ञानी कहते हैं कि अनादिकाल से हमने बहुत प्रेम किया इन दुष्टों से, लुटेरों से, डाकुओं से, बहुत प्रेम किया। अब थोड़ा प्रेम तुम सज्जनों से कर लो। क्रोध से बहुत प्रेम कर लिया, अब थोड़ा प्रेम तुम क्षमा से करो। अभिमान से बहुत प्रेम किया, थोड़ा प्रेम तुम अब विनय से करो। छल कपट से बहुत प्रेम कर लिया, थोड़ा प्रेम अब तुम सरलता से करो। वासनाओं से बहुत प्रेम किया, लोभ से बहुत प्रेम किया, अब थोड़ा प्रेम तुम संतोष से कर लो। झूठ से बहुत प्रति कर ली, अब थोड़ा तुम सत्य से प्रेम करो। इंद्रियों को बहुत बहकाया, असंयम से बहुत प्रेम किया, अब थोड़ा संयम से प्रेम करो। थोड़ा त्याग से प्रेम करो, थोड़ा तप से प्रेम करो, थोड़ा निर्ममत्व भाव से प्रेम करो, थोड़ा ब्रह्मचर्य से प्रेम करो। इनसे प्रेम करो। इनसे जितना जितना प्रेम अपना बढ़ता जाएगा उतना उतना हम अपने घर में प्रवेश करते हैं, क्योंकि वास्तव में यही अपना घर है, यही अपना परिवार है। तो अनादिकाल से ये अपने अंदर है ही, पर हमारी दृष्टि नहीं है। मिथ्या दृष्टि को क्या है कि ये अपने साथ ही लगे हुए हैं, नहीं लगे हुए से नहीं, पर मिथ्या दृष्टि को इनके ऊपर दृष्टि नहीं होती है। और जब हम अपने तरफ झुकते हैं तो ये हमारी फैमिली तो हमको हमेशा एक्सेप्ट करने को तैयार है। बस हम धीमे धीमे उसको प्रेम करने लग जाए, और जब इनसे प्रेम हो गया तो फिर इन दुष्ट लोगों से प्रेम हमेशा के लिए छूट जाएगा, और हम वहीं के वहीं अपने गांव को छोड़ करके कभी भी कहीं भी जाएंगे नहीं। नैना भीतर वळे सो क्यारे, नैना भीतर वळे सो क्यारे। बाह्य पदार्थ बहु बहु जोया, बाह्य पदार्थ बहु बहु जोया। भटकी बारे बारे, अंतर शोध चलावाने हवे, अंतर शोध चलावाने हवे। भीतर वळशो क्यारे, नैना भीतर वळशो क्यारे, नैना भीतर वळशो क्यारे। शंख छीप अगणित वीण्याही, सागर ने पग थारे। शंख छीप अगणित वीण्याही, सागर ने पग थारे। मोती लेवा मेरा मन मा, मोती लेवा मेरा मन मा। मज
सज्जन करशो क्यारे नैणा भीतर वळशो क्यारे नैणा भीतर वळशो क्यारे। जावाणी के ज्ञान से सूझेलो कालो सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन जो तेरा शरणा लहे सो पावे सुख जैन। देव भजु अरिहंत को गुरु सेवो निर्ग्रंथ दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। नौ नमस्कार महामंत्र आत्म अनुसंधान। ओम शांति शांति शांति। जय सद्गुरु।